ए पांचवा चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब एक बार परिवर्तन होगा ना फिर दोबारा अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, समझ में ना उसके बनावट में परिवर्तन होगा, ना ही गुण में परिवर्तन होगा, ना ही रूप में परिवर्तन होगा, समझ में रहे। रूप में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन क्या होगा, उसके गुण और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ में रहे। संगठन के मतलब बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वैसा परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब अभी जल रहा है ना, बुता देंगे तो बताओ मूल अवस्था में आ गया ही, अब फिर बात देंगे तो फिर बताओ रूप बदला कि नहीं बदला है। तो का मरकरी बदल के का बॉल हो गया, नहीं ना। एक बनावट बदला नहीं है बल्कि रूप भले बदल गया। तब बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन, यानी कि थोड़ी देर के लिए बदलेगा अब पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समझ में आ रहा है। रासायनिक परिवर्तन के मतलब होता है कि एक बार जब बदल गया ना तो सब कुछ बदल जाएगा, समझ में ना। रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, हर एक चीज बदल जाएगा, समझ में रहे। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध होता है बताओ टरा टरा पानी होता है इस तरह के, एकरा में बताओ गरम करके जोरन वोरन डाल दो तो दही बन जाएगा, दही बनेगा ना। अब दही बनेगा तो बताओ का दूध जैसा रहता है। एक और बताओ रंग भी परिवर्तन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रूप भी परिवर्तन हो गया। तो दूध से जब दही बनेगा तो एक रंग में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, बनावट में परिवर्तन और स्वादों में परिवर्तन हो जाएगा। कौन जरूरी खट्टा होता है, बड़े दही खट्टा नहीं होता है। तो अगर दही जमा के घी निकालोगे तो माठा हो गया जो बचेगा तो, ठीक ना। लेकिन दूध से क्या बना, दही, तो दूध से दही बनना। अब बताओ दही चाह कर भी कुछ कर लो का दूध फिर बन जाएगा का अपने मूल अवस्था में आएगा नहीं ना। तो अपने मूल अवस्था में नहीं आएगा तो यह कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन, समझ में आया। माने एक बार बदला अब बदलले रह गया, सब कुछ बदल जाएगा, चिन्ह नहीं करे फलानिया हो कि ना हो, नहीं समझ में। अब बताओ कागज को जला दो, तो कागज को जलाएंगे तो कागज का जलना बताओ सोच के बताओ भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। कैसे कागज जलेगा तो फिर वापस कागज आएगा नहीं, समझ में ना। तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, समझ में आया। अब देखते हैं लोहे में जंग लगना, तो जंग लगता कैसे है, तो देखो जंग लगेगा कैसे। लोहा में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। क्या होना है, ऑक्सीजन। उसके बाद नमी होना चाहिए, जल, नहीं समझा, जल से नमी होगा, जावना में जल के मात्रा होगा वो है ना नमी कहलाएगा। तो बताओ जंग लगने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी, तब क्या हो जाएगा, जंग लगेगा। जैसे यहाँ पर समीकरण के रूप में तुमको दर्शा दिया गया है, दर्शा दिए हैं कि जाके फिर घर पढ़ सकता है। अगर मान लो भाई देव को भुला गया कॉपी, तो कॉपी खोजने से अच्छा क्या कर लो, एक देख लो, ठीक है। अब देखो है फेरस, एफी का मतलब होता है लोहा, फेरस होता है। तो लोहा को ऑक्सीजन मिल गया, साथ साथ जल मिल गया। H2O किसका सूत्र होता है, जल का। तो जल मिलेगा तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, और लोहा में जो देखो लोहा है, जंग लगा है तो भूरे रंग की परत है, तो लोहा में फेरस ऑक्साइड है कि नहीं ऑक्साइड है। तो बताओ लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन बोलो, भूरा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होगा हो। और बताओ चाह के भी फिर मूल अवस्था में आएगा नहीं ना। क्वेश्चन पूछता है कि लोहे में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है या घट जाता है, घटेगा कि बढ़ जाएगा। लोहा में जब जंग लगेगा ना तो लोहा के भार बढ़ जाएगा। तो लड़का के दिमाग का जाता है ना कि मुरझा जाए झाड़ दो तो फिर तो हल्का हो जाए,
तो इ मुरझाए झाड़ने का बात नहीं कह रहे क्वेश्चन में, कह रहे लोहा में जंग लाग जाई, माने जो लोहा में जंग लग जाएगा तो बताओ उसका भार बढ़ न जाएगा। तो लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन? ये गदाई कहीं कैसे 7 क्लास में आ गई। अब करे लोहे में जंग लग कौन सा परिवर्तन? भार में बढ़ना, भार में बढ़ना परिवर्तन है। कैसे 7 क्लास में चलाती है तुम लोग? 7 क्लास में पढ़ रहा है तो 7 क्लास का लेवल होना चाहिए कि हम 7 क्लास में पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं 10 क्लास में ऐसे ना 10 क्लास में पढ़ता नहीं। हिंदी पढ़े नहीं किया वो एक दो गिनती सिखाओ, एक दो ऐसा तो है, ऐसा लोला है। और स्कूल में जाके पता करो 100 गो लड़का लड़की में से 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा जना कि हिंदी नहीं पढ़ने रहे। चल गई कामना में 10वां में, और तुम लोगों में देख रहे हैं जाना कि हिंदी नहीं पढ़ेगा, अभी मेहनत नहीं करेगी तो क्या बाद में कुछ होगा। फिर 10 क्लास में पढ़ना है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आता है लिखने के लिए। हाँ मॉर्टिक में, मॉर्टिक समझ में रहे हो? तो इस समझ लोहे में जंग लगना समझ में आ गया। अब बताओ लोहा को जंग बचाने की क्रिया, जंग से बचाने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहेंगे? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है बचाना। क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि लोहा में पेंट मारते हैं। क्या करते हैं? और ना तो जास्ता की परत चढ़ाते हैं। जास्ता तसली देखती है खाना बनाते हैं, वो जास्ता होता है, वो कब मुरझाता है तसली हो खाना बनाते देखते हैं ना। तो जास्ता के परत चढ़ा देंगे, परत क्या हो जाएगा? जास्ता की परत चढ़ाने की क्या कहेंगे? जस्तीकरण। तो लोहा पर जास्ता के परत चढ़ा दो, ओकरा में जंग लगबे नहीं करेगा। समझ में रहे? तो हाँ वो कबो नहीं लगेगा। देख ना तसला तुसली में कबो नहीं जंग लगता है, नहीं लगता है ना, कुकरों में लगता है, लेकिन लोहा कढ़ाई में लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा जंग। अब समझते हैं, अब सुनो क्रिस्टलीकरण समझते हैं। तो थोड़ा समझ लेते, रुक जाओ। आखिर पेंट करेंगे कैसे? जास्ता के परत चढ़ाएंगे। पेंटवा तो समझ में आ गया कि पेंट कैसे मारना है, एकदम सबको समझ में आ गया ना पेंट कैसे मारना है। तो अब देखते हैं कि जस्तीकरण करेंगे कैसे। तो एकरा खातिर बताओ क्या करते हैं कि 1 बिलियन लेते हैं। बिलियन का मतलब समझता है? मिश्रण। अरे अपना शरबत समझता है, शरबत कैसे घोरा जा रहा है? तो वह समझ लो कि क्या है बिलियन। अरे शरबत घोटा है ना, पानी में क्या डालो? चीनी, तो क्या बना? तो ओकरा के बिलियन कहते हैं। क्या कहेंगे? बिलियन। तो असाई एकरा में 2 गो रड डाल दो। रड समझता है? जो है लाइन जा रहा है ना, लाइन लाइन समझ, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जिससे होकर जाता है तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन न प्रवाहित हो रहा है, तो इरोडवा से इलेक्ट्रॉन न जाएगा। अरे लाइन देंगे तो लाइनिया में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं समझ में रहा? इलेक्ट्रॉन खाली नाम खाली सुनो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझो। इलेक्ट्रॉन जाता है लाइन में, कौन सी जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, है कौन चीज? रॉड। क्या है? रॉड। तो इसलिए एक के इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। तो 2 गो रॉड लगा देंगे, कहने का मतलब 2 गो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एकरा में बताओ जास्ता के न परत चढ़ाना है, तो जिंक सल्फेट का बिलियन लेंगे। क्या लेंगे? तो एकरा में ZnSO4 का क्या लेते हैं? बिलियन। नहीं समझा? अरे शरबत के रूप में जिंक सल्फेट ले लेंगे। अरे जिंक और सल्फेट का बिलियन बनाएंगे तो जिंक सल्फेट का बिलियन होगा, नहीं समझ में रहे? तो जिंक सल्फेट के बिलियन में हम क्या करेंगे? घोल ले लिए और 2 गो रॉड डाल दिए। बताओ हेकरा के हम रॉड ए को रॉड बी मान लेते हैं। तो बताओ कौना पर जास्ता के परत चढ़े? ए पर चढ़ाए ना। अब देखो एक के दोनों का करना है, लाइन से जोड़ देना है, जोड़ दे लाइन से। बैटरी का चिन्ह होता है। अब लाइन से जोड़ दिए तो दोनों में लाइन जाएगा, नहीं समझा? तो जावना में प्लस जाएगा, मान लेते एक में प्लस गया, एक में क्या गया? समझ में ना? नहीं समझा? मान लेते हेकरे के माइनस बनाते हैं, हेकरा क्या बनाते हैं? तो जावना में माइनस जाएगा। कैथोड इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होता है, एगो कैथोड, एगो क्या होता है? एनोड। कैथोड और एनोड। नहीं समझ में आ रहा है?
पहला बात सुने, ई इंग्लिश मीडियम के बुक में दिया है सबक कैथोड एनोड, दिया हो साइंस में, अब तुम लोग नहीं पढ़ा है, इंग्लिश के बुक वाला में दिया हुआ है। आखिर इंग्लिश के मीडियम के लड़का तेज क्या होता है, वो सब कुछ लिखना लिखा रहता है, पढ़ा दिया जाता है। तुम लोगों को सुन इलेक्ट्रोड बाप। अच्छा अपना भाषा में समझ में आया कि रॉड बा लोहा, और मान लो लोहा हो गया, एकरा में लाइन दे दिए तो एकरा में एगो गरम एगो ठंडा आता है लाइन, तो गरमका को बोलेंगे प्लस और ठंडका को बोलेंगे माइनस। तो जौना रडवा में प्लस जाएगा ओकरा के एनोड, और जौना में माइनस जाएगा ओकरा कैथोड। तो हई क्या हो गया कैथोड, हई क्या हो गया एनोड। समझ में आया। जौना में ठंडा तार जाई जौना रड में तो वो क्या कहलाई, अरे ठंडा के मतलब माइनस, और गरम के मतलब ठंडा के मतलब गरम के मतलब, तो जौना में गरम तार गोइल प्लस में हो गईल तो प्लस का मतलब क्या हो गया एनोड, और जौना में माइनस जाएगा वह क्या कहलाएगा माइनस के मतलब ठंडा। अरे देखते हैं दूगो प्लग रहता है, एगो गरम जाएगा एगो आएगा ठंडा, समझ में आता है ना। तो गरम ठंडा समझ में आता है ना। तो जौना प्लस रहेगा वो एनोड होगा, जौना माइनस होगा क्या होगा कैथोड होगा। समझ में आया। अब एक के दोनों को लाइन दे दिए, अब जिंक सल्फेट का होगा टूटना माने अपघटित होना शुरू होगा। अपघटित का मतलब होता है टूटना, तो जिंक सल्फेट का होगा टूटना शुरू हो जाएगा। समझ में रहा है। अब जिंक होता है पहला होता है धातु और दूसरा क्या होता है अधातु। तो यह जिंक सल्फेट पहला होगा प्लस ना, तो ये धातु जो है कैथोड पर चला जाएगा, एक पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में रहा है। हाई सल्फेट है ये हेकरा पर चलना शुरू होगा। कितने को समझ में आया बताओ, कितने को समझ में आ गया। हाँ जैसे लाइन देंगे ना तो हाई टूट जाएगा, और टूटेगा तो जिंक अलग सल्फेट अलग, तो जिंक पर रहेला प्लस। बताएंगे 9 क्लास में पढ़ना है। जितना धातु होता है ना वो प्लस लेके घूमता है, और जितना अधातु होता है या गैस क्या होता है अधातु माइनस लेके घूमता है। तो ये पता हो चुंबक देखा है, चुंबक प्लस प्लस वाला सटेगा का कबो है ना, ना कहने का मतलब देखना कबो चुंबक सटाएंगे ना तो फेंक देता है, और कबो खींच के सटा लेगा। ऐसा क्या होता है, तो चुंबक पर एगो साउथ पोल होता है एगो नॉर्थ पोल होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव एगो उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ एंड उत्तर हो गया है, कहा हो नॉर्थ। एस का मतलब क्या हो गया साउथ, साउथ में क्या हो गया। एगो और चुंबक लेते हैं एनहू एन लिखते हैं एनहू एस, ये सटेगा फेंक देगा तुरंत, क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है विकर्षण होता है, फेंक देगा। नहीं समझ में आया। हेकरा के उलाट के रखो, एगो के एस एगो के एन फटाक से सटा देगा। तो वैसा ही हेकरा पर देखो जौना में माइनस आया है तो माइनस दोनों प्लस हो जाएगा सटेगा। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है तो जिंक एकरा पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जास्ता के परत चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। यह विधि जो होगा ना जस्तीकरण कहलाएगा, माने जास्ता के परत चढ़ने के लिए क्या कहेंगे जस्तीकरण। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया ना। अब देख तो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण के मतलब बताओ, जैसे नमक होता है वह क्रिस्टल के रूप में होता है, उसका आकार होता है ना कंकड़ के रूप में, अरे आकार होता है ओकरे क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो क्रिस्टलीकरण है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे क्रिस्टलीकरण कहेंगे। समझ में रहे। तो समुद्र के पानी में नमक मिला रहता है, तो समुद्र के पानी में से नमक निकालते हैं तो नमक बताओ क्रिस्टल रूप में आता है, अरे कंकड़ रूप में आता है छोटा छोटा। तो वह बताओ क्रिया क्या कहलाएगा क्रिस्टलीकरण। समझ में रहे। इस चैप्टर का हो गया तुम लोगों का समाप्त हो गया। अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल, साइंस है ना, कल पढ़ लेंगे।